डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने अरस्तू द्वारा बताए गए क्रांति के कारणों पर प्रकाश डाला। आज हम क्रांति के निराकरण के उपायों पर चर्चा करेंगे। अरस्तू ने जितने विवेकपूर्ण ढंग से क्रांति के कारणों का विश्लेषण किया है, उतने ही विवेकपूर्ण ढंग से उनके निराकरण के उपाय भी बताए हैं। क्रांति के निराकरण अथवा प्रतिकार के लिए अरस्तू ने 2 प्रकार के उपाय बताए हैं, सामान्य उपाय एवं विशेष उपाय। सामान्य उपायों के अंतर्गत अरस्तू ने कहा है कि शासक और शासित में सद्भावनापूर्ण संबंध होने चाहिए, तभी क्रांति का प्रतिकार किया जा सकता है। क्रांति का सबसे प्रमुख कारण अन्याय होता है, और जब नागरिकों में ये भावना होगी कि शासक वर्ग द्वारा उनके प्रति न्यायपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है, तो क्रांति की संभावना समाप्त हो जाएगी, क्योंकि व्यक्तियों में संतोष रहेगा। सामान्य उपायों के अंतर्गत अरस्तू ने दूसरा उपाय यह बताया है कि नागरिकों को संविधान की भावना के अनुरूप शिक्षित किया जाना चाहिए, तभी उन लोगों की सामाजिक भावनाएं, मूल्य, आदतें और व्यवहार शासन व्यवस्था के अनुरूप हो जाएंगे और उनमें शिक्षा, देशभक्ति और निस्वार्थता आदि का संचार किया जा सकता है। तीसरा अरस्तू ने बताया, कानून का पालन राज्य के स्थायित्व के लिए आवश्यक है। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जानी चाहिए कि जिससे कि कानून का पालन व्यक्तियों के स्वभाव का एक अंग बन जाए। राजनीतिक सत्ता पर एकाधिकार भी क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण है। इसलिए राजनीतिक सत्ता पर एक व्यक्ति या एक वर्ग का अधिकार नहीं होना चाहिए। राज्य में सभी व्यक्तियों तथा वर्गों को उनका उचित अंश प्रदान किया जाना चाहिए। क्रांति के प्रतिकार के लिए उपायों के अंतर्गत 5वां उपाय यह है कि भ्रष्टाचार रहित शासन या स्वच्छ शासन होना चाहिए, क्योंकि भ्रष्ट शासन अनिवार्य रूप से क्रांति को जन्म देता है। अतः भ्रष्टाचार रहित शासन ही क्रांति के प्रतिकार का महत्वपूर्ण उपाय है। अन्य उपायों के अंतर्गत राज्य में विभिन्न वर्गों में संतुलन ही राजनीतिक स्थायित्व को जन्म दे सकता है। इसलिए सद्गुणी लोगों के साथ धनवानों को तथा धनवानों के साथ निर्धनों को नियुक्त किया जाना चाहिए। विदेशियों की उच्च पदों पर नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए, अन्यथा वे प्रभावी होकर राज्य की स्वतंत्रता के लिए संकट बन सकते हैं। संविधान के प्रति निष्ठा रखने वाले व्यक्तियों को तथा योग्य एवं ईमानदार व्यक्तियों को सरकारी पद मिलने चाहिए। क्रांति का प्रतिकार करने के लिए छोटे और महत्वपूर्ण समझे जाने वाले परिवर्तनों पर भी दृष्टि रखी जानी चाहिए, क्योंकि अनेक बार ये परिवर्तन क्रांति का कारण बन जाते हैं। एक महत्वपूर्ण उपाय है क्रांति से बचने के लिए बाहरी आक्रमण का भय खड़ा करना। अरस्तू ने एक बड़ा उपाय यह बताया है कि शासक वर्ग के द्वारा नागरिकों के सामने सदैव ही बाहरी आक्रमण का भय खड़ा किया जाना चाहिए। इस भय के आधार पर नागरिकों के आंतरिक विरोध शांत हो जाएंगे तथा जनता में एकता और देशभक्ति की भावना उत्पन्न होगी। इस प्रकार क्रांति के सामान्य कारणों में
ये कुछ महत्वपूर्ण कारण क्रांति के प्रतिकार के लिए अरस्तू ने बताए हैं और क्रांति के प्रतिकार के लिए विशिष्ट शासन व्यवस्थाओं में कुछ विशेष उपायों का उल्लेख भी यूनानी दार्शनिक अरस्तू ने किया है, जैसे मिश्रित संविधानों में राजनीतिक परिवर्तन की दिशा में काम करने वाली सभी स्थितियों पर सावधानीपूर्वक दृष्टि रखी जानी चाहिए। कुलीन तंत्र और वर्ग तंत्र में निम्न वर्गों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए और विशेष वर्गों में प्रजातांत्रिक समानता के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। इसी प्रकार वर्ग तंत्र में सामान्य प्रशासनिक कार्य निर्धन वर्ग के व्यक्तियों को सौंपे जाने चाहिए, जिससे वर्गीय असंतोष की भावना उत्पन्न न हो। प्रजातंत्र में धनिकों को उनकी संपत्ति की रक्षा करने का आश्वासन प्राप्त होना चाहिए और इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जनता लोकप्रिय वक्ताओं के बहकावे में आकर कहीं क्रांति ना कर बैठे। आताताई या निरंकुश शासक में आक्रामक नीति अपनाई जानी चाहिए और अपने राज्य को आक्रमण के भय से ग्रस्त रखा जाना चाहिए। जासूस रखे जाने चाहिए। अपराधियों को दंड तथा व्यक्तियों को सम्मान और पुरस्कार दिए जाने चाहिए। धार्मिक कार्यों के प्रति उत्साह दिखाया जाना चाहिए। अरस्तू ने निकृष्ट शासन पद्धतियों के स्थायित्व के उपाय बताए हैं, तो केवल वैज्ञानिक होने के नाते, अनैतिक होने के नाते नहीं। अरस्तू एक वैज्ञानिक थे, इसलिए उन्होंने इस प्रकार के स्थायित्व के उपाय बताए हैं। अरस्तू का क्रांतियों का विवेचन इतना सुंदर, इतना प्रामाणिक और विशद है कि मैक्सी ने इसके बारे में कहा है, राजनीति विज्ञान क्रांति रूपी विष का प्रतिकार करने के लिए इससे अधिक विश्वसनीय उपायों का निर्देश नहीं कर सकता। और अंत में अरस्तू ने ये कहा है कि जो कारण संविधान को नष्ट करते हैं उन्हें जान लेना उन उपचारों के समान है जो उन्हें स्थायी रख सकते हैं। धन्यवाद।